सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपना अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 8 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः, अर्थात 3 रंग वाला ध्वज। प्रस्तुत अध्याय वार्तालाप शैली में रचित है। पाठ की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है कि कुछ बालक हैं, देवेश, डेविड, शुचि, सलीम, रुचि, तो ये आपस में बातें कर रहे हैं। 15 अगस्त का पर्व है, अपने विद्यालय में जा रहे हैं। तो ये सभी मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक यथा हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से राष्ट्र ध्वज के बारे में। तो आइए पाठ के माध्यम से हम भी जानेंगे कि राष्ट्र ध्वज का इतिहास क्या रहा है। तो ये शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण समारोहों में सोत्साहं गच्छन्ते उत्साह पूर्वक जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं। सबसे पहले देवेश है, वो कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वज का आरोहण करेंगे, अर्थात ध्वज को फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। अब डेविड है, वो कह रहा है शुचे, हे शुचि, जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा ध्वज किस प्रकार का है। अब शुचि जवाब दे रही है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण है इति, हमारे देश की जो ध्वजा है, झंडा है, वो 3 रंग का है, त्रिवर्ण, तिरंगा है। 3 और वर्ण रंग। सलीम, रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्ण है कथम, यह तिरंगा क्यों है। अब रुचि जवाब दे रही है अस्मिन् ध्वजे त्रैवर्णः सन्ति, इस ध्वज में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम जवाब दे रहा है अरे केशर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, हरित वर्ण च एते त्रैवर्णा, अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, एते त्रैवर्णा, यही 3 रंग हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रैवर्णा किम सूचयन्ति,
हमारे ध्वज में ये 3 रंग किसकी सूचना देते हैं या क्या बताते हैं? सलीम कहता है शृणु, सुनो। केशर वर्णः शौरस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत है सत्यस्य, और सफेद जो है सत्य का। हरितश्च समृद्धि सूचकः सन्ति, और जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि का सूचक है। शुचि कहती है किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्य भी कोई महत्व है? डेविड आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं? ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्णः, जो केसरिया रंग है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, त्याग और उत्साह का सूचक है। आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं? ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केशर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्णः, और बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकताया, सात्विकता का, शुचिताया च, और पवित्रता का द्योतकः, उद्घोषक है, बताने वाला है। द्योतक उद्घोषणा करने वाला या बताने वाला। अध्य स्थित है हरित वर्ण, और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतकः, धरती की, वसुंधराया धरती की, सुषमाया हरियाली, उर्वरतायाश्च, और उर्वरता का, उर्वरकता आप जानते ही हैं उपजाऊपन, तो उसका सूचक है। तेजिंदर कहता है शुचे, हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसे ग्रहण किया गया है, लिया गया है। प्रणव अस्मिन् चक्रे 24 अरह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। अरह तीलियां, जो चक्र के बीच में लाइन है उन्हें अरह कहा गया है, और उनकी संख्या 24 है। अब मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, समग्र रूप से अर्थात संपूर्ण देश के द्वारा अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया था, इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण देश के द्वारा इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, हमारा जो ये त्रिवर्ण ध्वज है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च, और इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज को ऊपर, उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ, एक त्योहार के साथ किया जाता है। इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। कौन कौन से अवसर पर? 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन हमारा संविधान संपूर्ण देश में लागू किया गया था। जयतु त्रिवर्ण ध्वज है, जयतु भारतम, भारत के तिरंगे की जय हो और भारत माता की जय हो। तो आइए
अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है त्रिवर्णः ध्वजः, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा। संलपन्ति, वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं। प्रस्तोषयन्ति, प्रस्तुत करेंगे, लृट लकार भविष्यत्काल का प्रयोग है। मोदकानि, लड्डू। ऊर्जस्वैतायाः, ऊर्जा की। अरह, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। तो आइए अब इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। मतलब ये 5 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उसके सामने आपको आम का मतलब होता है हाँ, और जो गलत है उसके लिए आपको न, इसका मतलब नहीं, ये लिखना है। अध्याय हमने पढ़ ही लिया था, तो आइए देखते हैं। पहला है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। मतलब है इसका हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। बिल्कुल हैं, तो इसलिए राइट हो जाएगा और इसके लिए हम लिखेंगे आम। दूसरा देख लेते हैं। ध्वजे हरितः वर्णः शांति प्रतीकः अस्ति। ध्वजा में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है? नहीं। केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक हमने पढ़ा था। सफेद रंग शांति का प्रतीक पढ़ा था, और हरा हमने खुशहाली का या हरियाली का प्रतीक पढ़ा था। तो हमसे हरा पूछा गया है, लेकिन हरा यहाँ पे दिया गया है शांति के साथ। तो शांत, अगर यहाँ पे श्वेतः वर्णः होता तो हमारा स्टेटमेंट सही होता। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसमें लिखेंगे न। अगला देखते हैं। ध्वजे केशर वर्णः शक्तयः सूचके अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है? बिल्कुल है, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही, और हम लिखेंगे आम। अगला है चक्रे 63 अरहा संति। चक्र में 30, 63 का मतलब होता है 30, और अरहा का मतलब तीलियां। तो चक्र में 30 तीलियां हमने पढ़ी थी, गलत। नहीं, 24 तीलियां हमने पढ़ी थी। अगर यहाँ पे 24 चतुर्विंशति होता तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता। लास्ट देखते हैं। चक्रे प्रगते द्योतकम। जो चक्र है वो प्रगति का सूचक है? बिल्कुल है। सेकंड प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। अधोलिखित पदों में प्रयुक्त, ये जो पद दिए गए हैं इनमें प्रयुक्त हुई विभक्ति और वचनों को आपको लिखना है। पहला दिया है समृद्धे, तो समृद्धे में विभक्ति तो हो जाएगी आपकी षष्ठी, और वचन हो जाएगा एक वचनम। समृद्धि में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब नाम शब्द आ रहा है वर्णा नाम, तो नाम जिसमें आता है वो आपको पता ही है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे षष्ठी और यहाँ लिख देंगे बहुवचनम। थर्ड है उत्साहस्य, आधा स इसमें दिया है तो विभक्ति इसमें भी षष्ठी होगी और वचन हो जाएगा एक। नागरिकई, कई दे रखा है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे तृतीय विभक्ति और बहुवचनम। अगला है सात्विकतायाः, यह यह याम। तो पंचमी और षष्ठी के लिए हमने पढ़ा था याहा और याहा, तो इसमें पंचमी भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है, लेकिन
जो हमारा स्टेटमेंट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें इसका अर्थ षष्ठी का निकला था, इसमें काके की का अर्थ निकला था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे षष्ठी एक वचनम। नेक्स्ट है प्राणानाम, इसमें फिर नाम आ रहा है और इसमें भी षष्ठी का वचन हो जाएगा बहुवचनम। सभायाम, याम आता है सप्तमी के एक वचन के लिए, तो यहां पे आप लिख देंगे सप्तमी और वचन हो जाएगा एक वचनम। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या है? अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं, कितने रंग हैं। तो हमने पढ़ा था 3 रंगों के बारे में, ऊपर की तरफ केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। तो निश्चित रूप से हमारा जवाब हो जाएगा त्रय है। एक पद में देना है इसलिए सिर्फ त्रय लिख देना है आपने। नेक्स्ट है त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः क वर्ण है। तिरंगे में या तिरंगे ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो हमने पढ़ा था केशर वर्णः, केसरिया रंग। नेक्स्ट है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है, किसका सूचक है? तो प्रगति, प्रगति का। त्रिवर्णे ध्वज कस्य प्रतीक है और जो तिरंगा है हमारा वो किसका प्रतीक है? हमारा तिरंगा किसका प्रतीक है जी? ये है स्वाधीनता का, तो आप लिख देंगे स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है? अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का सफेद रंग किसका सूचक है? तो इसका जवाब हो जाएगा अस्माकं ध्वजस्य, हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण है सफेद रंग, सत्यस्य सूचकः अस्ति, सत्य का सूचक है। क्या है? अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ कुत्र, कहाँ, अस्ति है। तो अशोक स्तंभ कहाँ पे है? हमने पढ़ा था चैप्टर में अशोक स्तंभ सारनाथ में है, तो जवाब हो जाएगा हमारा अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ सारनाथ में है। ग है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे का उत्तोलन, उत्तोलन का मतलब है फहराया जाना, तो इसको कब कब फहराया जाता है? तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। 2 मौके हैं राष्ट्र पर्व, एक तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और एक है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। तो इन 2 मौकों पर हमारा जो तिरंगा है उसको फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अरहा संति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरहा संति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। 5वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का आपको निर्माण करना है। पहला है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा विश्व विजयी हो, तो इसमें रेखांकित पद है त्रिवर्ण ध्वज है। तो इसके लिए रेखांकित पद के लिए जो आपका प्रश्न सूचक शब्द बनेगा वो बनेगा कह, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे हमने कह लिख दिया। जब आप इसको पूरा लिखोगे तो सिर्फ इसके स्थान पे आप क्या लगा देंगे? आप लिखेंगे अस्माकं क, त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पे लिख देंगे आप क विश्व विजयी भवेत्, और ये जो पूर्ण विराम है ये बदल जाएगा आपका प्रश्न सूचक में। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगला है
स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। तो इसमें दिया है प्रमादम, तो यहां पे हो जाएगा दूसरे के लिए किम। तीसरा देखते हैं, एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धे सत्फलम। तो सद्बुद्धि षष्ठी विभक्ति एकवचन हो जाएगा, तो आप लिख देंगे कश्याः, स्त्रीलिंग शब्द। घ है शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुनाम केशाम, षष्ठी का बहुवचन। आइए अब छठा प्रश्न हल करते हैं। उदाहरणानुसारम समुचिताई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि इन्होंने उदाहरण दिया है, शब्द है पट्टिका, विभक्ति इसमें षष्ठी, इसका एक वचन हो जाएगा पट्टिकायाः, द्विवचन है पट्टिकयोः और बहुवचन है पट्टिका नाम। इसी तरीके से अग्निशिखा एक शब्द इन्होंने दिया है, जिसकी सप्तमी के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को आपको लिखना है। तो एक वचन इसमें लिखा हुआ है अग्निशिखायाम, द्विवचन हो जाएगा अग्निशिखायोः और बहुवचन में अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी का एक वचन सभायै, द्विवचन सभाभ्याम और बहुवचन सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय का एक वचन अहिंसाम, द्विवचन अहिंसे और बहुवचन अहिंसाः। सफलता का पंचमी एक वचन सफलताया, द्विवचन सफलताभ्याम और बहुवचन सफलताभ्य। सूची का तृतीय विभक्ति का एक वचन सूचिकया, द्विवचन सूचिकाभ्याम और बहुवचन सूची। अध्याय का अंतिम प्रश्न है, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेल करके लिखिए। तो इसमें आपको खंड क और खंड ख आपस में मिलाना है। तो जैसा हमने अध्याय पढ़ा था, तो उसमें कह दिया है केशर वर्ण। तो केशर वर्ण ये किस लिए प्रसिद्ध था? ये था शोरस्य त्यागस्य च सूचक। ये जो बैंगनी लाइन, ये जो इसमें बैंगनी लाइन जा रही है, इससे मैंने मैच करा दिया है शौर्य और त्याग का सूचक। हरित वर्ण है सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक, धरती की उर्वरकता का सूचक, हरियाली और उर्वरकता का सूचक। अशोक चक्र है प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक। त्रिवर्ण ध्वज है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम है 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। अर्थात त्रिवर्ण यानी तिरंगे को हमने जब स्वीकार किया था वो तारीख थी 22 जुलाई 1947। आज का अनुवाद और अभ्यास दोनों आपको अच्छे से